साथियों नमस्कार, मैं विवेक शर्मा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे किसान समूह के द्वारा जो एक नया उत्पाद इन्हेंसर के रूप में आया है, उसके बारे में हम कई वीडियो आपके सामने ला चुके हैं। और आज उसी इन्हेंसर के बारे में फिर एक नई चर्चा आपके साथ करेंगे। और कुछ सवाल जो किसान साथियों के हमारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, वो उसके ज़रिए से हम उनके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इसी वीडियो के अंतर्गत उनको सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात आती है, कुछ चर्चाएं होती हैं साथियों से हमारी, तो साथियों का हमारे मन होता है जैविक खेती की तरफ आने का, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जैविक खेती में साहब पैदावार कम हो जाती है, इसलिए हम जैविक खेती की तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो इस कड़ी में मैं आपसे ये अपना विचार रखना चाहूँगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा, जो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है। और ये सही बात थी कि थोड़ा पैदावार कम भी होती है, क्योंकि हम एक साथ जो हम अभी तक ज़मीन को देते आए हैं केमिकल के रूप में, जो उसको पोषक तत्वों की पूर्ति करते आए हैं, वो हमको एक साथ कम कर देते हैं हम उसको। तो स्वाभाविक बात है कि फिर पैदावार पर असर आता है। जबकि हमारा जो किसान समूह का नया उत्पाद इन्हेंसर आया है, अगर उस इन्हेंसर के द्वारा हम इसकी शुरुआत करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे किसी भी फसल पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कि हमको वहां एक साथ केमिकल को बंद नहीं करना है, एक साथ फर्टिलाइज़र हमको बंद नहीं करना है। वहां हम शुरुआत करेंगे, पहली बार जब शुरू करेंगे तो हम उसकी डोज को आधी कर देंगे। इन्हेंसर का प्रयोग के साथ साथ जो भी हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो भी हम रासायनिक पेस्टिसाइड हम दे रहे हैं, उसकी डोज को हम आधा कर देंगे और इन्हेंसर के साथ उसको प्रयोग करेंगे। तो इन्हेंसर का जो सबसे बड़ा काम है वो टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, जो इसके केमिकल के जो विषाक्तता है उसको ख़त्म करता है। तो वहाँ हमारी जो उत्पादन आएगा उसके अंदर कोई भी विषाक्तता दिखाई नहीं देगी, कोई भी किसी भी प्रकार का विषाक्तता नहीं होगी। और हमारी उधर केमिकल की जो लागत है वो भी आधी हो गई। तो कहने का मतलब है कि और पैदावार पर, क्योंकि हमने वो उसको आधी कर दी है और आधी के बाद भी वो उसको इन्हेंस करके पूरी ताकत दे रहा है, तो यहाँ पैदावार पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि पैदावार भी हमारी कम नहीं हुई और हमने जैविक खेती की शुरुआत भी की। अगले बार में जब हम सेकंड राउंड में उसको प्रयोग करेंगे, तो जो हमने आधा केमिकल लिया था, जो आधा फर्टिलाइज़र लिया था, उसको हम उसका भी आधा कर देंगे, माने 1/4 कर देंगे। और जब 1/4 हो जाएगा तब भी वो उसको इन्हेंस करके वही पूर्ति करेगा। और साथ ही साथ, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, जो कि जैविक खेती के सबसे बड़े घटक होते हैं। जैविक खेती जो की जाती है उसका बेस ही जीवाणु होते हैं, और इन्हेंसर के अंदर वो सारे जीवाणु हैं। तो हम जैविक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्यों केमिकल की डोज कम करते जा रहे हैं, तो विषाक्तता भी हमारी इन्हेंसर के द्वारा ख़त्म हो रही है। और केमिकल सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है, कम मात्रा में डाला जा रहा है, जिससे कि जो शंकाएँ हमारे साथियों की हुआ करती थी कि हमारी पैदावार कम होगी, तो वो पैदावार कम ना हो, इसलिए उस केमिकल को भी हम साथ ले रहे हैं। उसके बाद जब 1/4 तक हम आ गए और हमारी पैदावार भी कम नहीं हुई और जैविक खेती की तरफ चलते गए, फिर हम उस 1/4 को भी ख़त्म कर देंगे। फिर हम सीधे जैविक खेती की तरफ, जो भी जैविक खेती के तरीके होते हैं, जैविक खाद बनाना, फार्म कंपोस्ट बनाना या डिकम्पोजर के द्वारा उसको बनाना, प्राकृतिक रूप से सभी उत्पादों का हम फार्म पर ही बनाने के साथ उसका प्रयोग करना। जैसे कि हमको नाइट्रोजन बनानी है, तो नाइट्रोजन बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। गाजर घास से हमको नाइट्रोजन मिलती है, बरसिम से नाइट्रोजन मिलती है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। पोटास के लिए हमारे पास केले के छिलके होते हैं, सड़े गले केले होते हैं, बेल पत्थर होते हैं, उससे हम पोटास की भी पूर्ति कर सकते हैं। बकरी की एंडी होती है, उसका हम प्रयोग फास्फोरस के लिए भी कर सकते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में भी उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। पत्थरों का अर्क हम डिकम्पोजर के द्वारा तैयार करते हैं, उससे हमारे सभी प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति ज़मीन को हो जाती है। दलहन, तिलहन, जो 3 प्रकार के दलहन तिलहन को हम उसमें डिकम्पोजर में डाल करके जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं, उसको हम ज़मीन में देने का कार्य करते हैं, उसको हम स्प्रे के माध्यम से देने का कार्य करते हैं। तो उन सभी चीज़ों से हम जैविक खेती की तरफ चले आते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है कि जिन किसान साथियों के मन में यह शंका है कि हम जैविक खेती की तरफ आना चाहते हैं लेकिन पैदावार कम होने की वजह से हम जैविक खेती की तरफ नहीं आना चाहते हैं, तो उन सभी साथियों से अनुरोध है कि इस संशय को आप बिल्कुल दूर करें। इन्हेंसर आपके बीच में एक ऐसा उत्पाद है जिसको आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपके उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और फसल आपकी पहले से अच्छी ही होगी। इसका चमत्कार हम अपनी फसल के ऊपर खुद देख चुके हैं। आप निश्चिंत होकर के इन्हेंसर का प्रयोग कर सकते हैं और जैविक खेती की तरफ आप आ सकते हैं, निश्चित रूप से जैविक खेती की तरफ आ सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप उससे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बाज़ार के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आप जैविक खेती का कोई भी उत्पादन लेने के बाद सीधे मंडी में आप उसको महंगे रेट उसमें बेच सकते हैं, लेकिन कुछ समय तक आप जैविक खेती पूरी तरह से करने के बाद आप उस उत्पादन को, अगर आपका उत्पादन अच्छा होता है और आप उसका क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं मेहनत के साथ साथ, तो जैविक उत्पादों को लेने वालों की कोई कमी आज मुझे तो नहीं लगता कि है, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। और जो लोग स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं वो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद ब खुद किसानों से संपर्क करके इन सब चीज़ों को लेने का कार्य करते हैं। तो आप निश्चित रूप से जैविक खेती में की तरफ आ सकते हैं, जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और जैविक खेती का प्रयोग कर सकते हैं। एक इन्हेंसर है और सब उससे पहले जो एक वेस्ट डिकम्पोजर हमारे बीच में था किसान समूह के द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर जो आपको दिया जा रहा है, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड रूप में दिया जा रहा है। लिक्विड रूप के वेस्ट डिकम्पोजर और इन्हेंसर के साथ ही मैं कह सकता हूं कि आप पूरी तरह से जैविक खेती कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। आप मेरे फार्म पर आकर विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर और इन्हेंसर के माध्यम से किस प्रकार जैविक खेती को हम पूरा आयाम दे सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और अपने उत्पाद की एक जो उच्च गुणवत्ता हम प्रदान कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे इस जहर मुक्त खेती अभियान में आप साथ देने का कार्य करें और जो हमारी धरती माँ जो ख़राब होती चली जा रही है, अंधाधुंध प्रयोग हम केमिकलों का करते चले जा रहे हैं, वो केमिकलों का प्रयोग भी कम हो। और जो किसान साथी, मैं तो एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप थोड़े से एरिए में आप वेस्ट डिकम्पोजर और इन्हेंसर के साथ रिस्क तो ले ही सकते हैं, थोड़ा सा करके देख सकते हैं, आपको खुद अपना अनुभव हो जाएगा। पहले कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो वाली जो कहावत है वो भी सिद्ध हो जाएगी। आप खुद कह सकते हैं और आप खुद लोगों को ये बताने का कार्य कर सकते हैं कि हाँ जी इसमें कितनी सत्यता आपको दिखाई देती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूँगा और फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। जैविक जहर मुक्त खेती अभियान के अंतर्गत एक नए अनुभव को साझा आपसे करने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।